तो राम राम भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे एक और छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि दादरी में 3-4 दिन से बिजली बहुत ज्यादा गायब है और बिजली की बहुत समस्या चल रही। सबको ही पता है, पूरी दादरी में जितनी भी जनता है सभी परेशान है। उसमें हम भी आते हैं, हम भी परेशान है। हम कोई विदेश से नहीं आते जो हम नहीं परेशान है, हम भी परेशान है। हम बिजली से कम परेशान है, लेकिन बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं और बिजली विभाग के जो कार्यकर्ता हैं उनसे ज्यादा परेशान है। और उसमें कार्य करते में हमारे पति भी आते हैं। और मैं आप लोगों को आज एक बात बताऊंगी कि बिजली घर में जाके हम ताला डालने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे कि ताला आप क्यों डालोगी? तो मैं ताला इसलिए डालूंगी कि भैया जब बिजली घर बना हुआ है तो जनता बिजली घर जाती नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड की एक छुट्टी भी, उनकी तबीयत खराब है, कल वो छुट्टी में थे और शायद वो आज भी छुट्टी करेंगे, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर वो छुट्टी में है तो घर पे तो हमारा बिजली घर है नहीं, जो पब्लिक घर पे आती है। तो भैया जब पब्लिक मेरे घर पे ही आती है तो फिर हम ताला डाल देते हैं बिजली घर पे। बिजली घर किस बात का बना हुआ है? तो हम बिजली घर पे जाके ताला डालेंगे। और बताऊं, अब मुझे आगे जाना होगा, क्योंकि अभी तक हम बिजली विभाग के अधिकारियों की इज्जत सम्मान, अपने पति का इज्जत सम्मान सब कुछ लेके हम वीडियो में कुछ भी कहते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी की बेइज्जती करना नहीं चाहते। लेकिन जब मुझे कोई परेशान करता है तो मेरी मजबूरी है। अब मुझे बिजली घर जाना पड़ेगा और हमें बिजली घर पे चाहे कुछ भी मतलब जो भी हमारी समस्या में रखना पड़ेगा। पहले आप लोग एक रिकॉर्डिंग सुनो, फिर हम आप लोगों से बात करते हैं और बताते हैं। और हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे बिजली विभाग में लाइनमैन का कार्य करते हैं, 2-3 बंदे हैं जो कि 3-4 लोग हैं, लाइनमैन का कार्य करते हैं, लेकिन उनको कुछ आता जाता नहीं। कल हमारे लाखन भैया आए हुए थे सूरजबंद पे, यहाँ पे फ्लैट में लाइट करने के लिए, और हम दूध लेके आ रहे थे उधर से। तो उन्होंने वहां पे 2 फेस तो कर दिया, 2 फेस लाइट करी है वहां पे, बाकी लोगों का लाइट नहीं आया। और जब सब लोगों ने बोला कि भैया हमारी भी लाइट इस फेस से आएगी, तो वो कह रहे हमको समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा। उनका ये बात था, और कहोगे तो हम इस चीज को सबूत देंगे, हम नहीं कर रहे। चाहे कुछ लड़ाई झगड़ा करके वो चले गए। तब वहां के लोग बोले कि क्या रामलाल भैया की 2 आंखें ही होती हैं, 4 आंख उनके नहीं होती, वो भी 2 ही आंख से देख के काम यहाँ पे तार जोड़ते हैं। जो लोग ये बिजली विभाग के ठेकेदार बनते हैं ना कि रामलाल को खंभे में नहीं चढ़ता, रामलाल तो कोई काम ही नहीं करता, रामलाल के तो वर्कर की सैलरी दे दो, अनलिस्ट में नाम डाल दो। उन लोगों को, ठेकेदारों को बता रही हूँ, जो लाइनमैन की सैलरी ले रहे हो, जब तुम्हें लाइनमैन का कार्य करना नहीं आता तो काय को काम कर रहे हो भाई? काय की सैलरी ले रहे हो? फिर काय के ले रहे हो? यहाँ पे उनको खंभे में चढ़ के 2 फेस जोड़ दिया, 3रा फेस समझ नहीं आया उनको। और यहाँ की जनता बार हमारे सामने ये बात बोल रहे हैं, हम वहीं खड़े थे पीछे को, कि रामलाल भैया की भी 2 ही आंख होती हैं, 4 आंख उनके नहीं होती, वो भी 2 ही आंख से देख के लाइट करके जाते हैं। और एक बात बताऊं, मेरे हस्बैंड अगर चाहे भूखे रहे ना, सुबह से शाम हो जाए रोटी न खाया हो बंदा, फिर भी उस काम को निपटा के जाएगा। और ये जो आपके काम है, हमारे मोहल्ले में 4 दिन से लाइट नहीं है। क्यों करके नहीं गए? कल वो नहीं गए तो लाइट नहीं आई, क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? मतलब रामलाल जाएगा तभी होगा उसके मोहल्ले की लाइट, है ना? रात को भी वो गए थे, और यहाँ सबूत के साथ, रात को भी वो गए थे 8 बजे से 10-साढ़े 10 बजे आए करके लाइट। ठीक है, तो ज्यादा धर्म के ठेकेदार, ज्यादा बिजली घर के चमचागिरी, सुनो, गुलामी और चमचागिरी चाहे कितना ही कर लेना इन सबकी, लेकिन कुत्ता महंगा हो या सस्ता हो, सिर्फ भौंकने के लिए ही पाला जाता है। ये बात ध्यान रखना, ये मत भूलना। जो तुम अपने स्टाफ के नहीं हो, तुम अपने साथ के नहीं हो। रवि खत्म हो गया, रवि की डेड बॉडी पड़ी रही, और तुम जैसे स्टाफों पे थू है, तुम जैसे घटिया लोग, एक भी बंदा वहां पे उसके पास खड़ा नहीं था, सब बिजली घर छोड़ छोड़ के भाग गए थे। तुम अपने आप को स्टाफ कहते हो? शर्म आनी चाहिए। तुम एक भी स्टाफ के साथ नहीं खड़े हो, तो काहे के तुम स्टाफ हो? और क्यों तुम्हारे साथ कोई खड़ा रहेगा भाई जब तुम किसी के साथ नहीं खड़े हो? और सुनो रिकॉर्डिंग, जो कंपनी का मैनेजर है वो क्या कह रहा है हमारे पति के लिए, सुनो। सर, प्राइम 1 कंपनी के मैनेजर बोल रहे हैं क्या? जी बताइए, कौन बोल रहा है? मैं दादरी गौतम बुद्ध नगर से रामलाल की वाइफ बोल रही हूँ। सर, मेरे हस्बैंड बिजली विभाग में लाइनमैन का कार्य करते हैं आपके दादरी गौतम बुद्ध नगर में, धूम मानिकपुर। जी ठीक है। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जय साहब को दे दीजिए, बस आप ये बताइए। जैसे हमने जेई से कहा कि साहब आप खंबे में चढ़वाए, जेई का कहना है जेई साहब का कि अगर आपको नौकरी करवानी तो करवाओ, नहीं छुड़वा दो। नहीं, जय साहब ऐसा नहीं बोल सकते कि नौकरी करानी कराओ, नहीं तो नहीं कराए। क्यों बोल सकते ना सर? आपको ये बात आपने सही बिल्कुल बोल दी, क्यों नहीं बोल सकते? वो आप लोगों से नहीं बोल सकते, लेकिन ये अगर हम लोग उनसे ये बात बोलते तो वो उनका यही होता है कि काम तो तुमको करना पड़ेगा, अगर काम करना है तो बिजली घर पे नौकरी करनी है। खंबे पे नहीं चढ़ सकते हैं वो, ठीक है, बाकी उनसे कोई भी काम करा सकते हैं वो। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल ये चीज हमने जी, लेकिन खंबे में ही चढ़ अगर किसी को परेशानी है, किसी जय साहब ने अगर ऐसा बोला है तो जय साहब को आप बता दीजिए, मेरे से बात कर लेंगे वो, ठीक है? बिल्कुल सर, ये हम जाके मैं बिजली घर जाऊंगी, ये चीज उनसे बोलूंगी, आपका नंबर दूंगी, इनसे बात कीजिए। आप खंबे में चढ़वाएंगे तो लाइनमैन का सैलरी दीजिए, वर्कर का काम करवाएंगे तो वर्कर का पैसा, मतलब वर्कर का पैसा दे रहे हैं तो लाइनमैन का कार्य नहीं करवा सकते आप। बिल्कुल नहीं करा सकते सर, बराबर लाइनमैन का कार्य करवाया जाता है, आपको हाथ जोड़ मैडम, मैं आपसे बार बार वही कर रहा हूँ। मैंने आपको एक ही चीज को मैं 10 बार रिपीट नहीं कर सकता। आप मुझे अगर एक ही चीज को 10 बार बोलेंगी, मेरा एक ही जवाब रहेगा ये। लेकिन सर, आप हमें उस चीज में जो कोई लिखित में लेटर वेटर दिया जाता है, आपकी कंपनी लेटर प्रोवाइड करवा दे, 8 घंटा की ड्यूटी करवाई गई है, लेकिन कोई चीज सर आपके रूल, कुछ भी रूल सही नहीं चल रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, इसीलिए बताया जाता है, अधिकारी इसीलिए बैठाए जाते हैं कि जब भी कोई समस्या हो। मैडम, आप मुझे मत बताइए कि कैसे बैठाए जाते हैं, कैसे नहीं बैठाए जाते हैं, ठीक है? आप मुझे मत बताइए मैडम, मतलब मुझे पता है कि कैसे चीजें हैं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी जो चीज सही है उसके लिए मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई चीज गलत बोलेंगे तो मैं सर कभी सपोर्ट नहीं करूंगा आपको। तो सर मैं गलत ठीक है, बोल रही हूँ, आप क्या आप गलत चीजें पे जा रही हैं। आप कभी किसी दूसरे पे जाती हैं, कभी किसी तीसरे पे जाते हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है? आप जनरल बात मत करिए, आप अपने बारे में बात करिए। मैंने आपको आपका जवाब दे दिया है कि अगर उनको अकुशल की तनख्वाह मिल रही है तो तनख्वाह मिल रही है इस चीज की, तनख्वाह मिल रही ना, तो फिर इसी चीज का, जैसा हम आपसे कोई चीज हमारी समस्या है, हम आपको समस्या बता रहे हैं। मैडम, आप थोड़ा जल्दी से बात पता करें, आपकी परेशानी क्या क्या है? मेरी समस्या ये परेशानी है कि मेरे पति को बिल्कुल खंबे में ना चढ़ाया जाए। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास लगातार वीडियो, फोटो, सब चीज है कि हमारे पति को हमेशा खंबे में चढ़ाया जाता है। बिल्कुल ना चढ़ाया जाए। अगर मेरे पति को वर्कर का सैलरी दी जाती है तो नीचे का काम करवाया जाए, जो काम उनका है। ठीक है, आप लिख के दे दीजिए उनपे वहाँ पर। मैं ऑलरेडी आदेश तो निकाल चुका हूँ, अब जय साहब को एक बार लिख के दे दीजिएगा। मैंने जय साहब को, ग्रुप है, आप लोग ग्रुप में जुड़े होंगे, हमने आज कल ग्रुप में भी सारी चीजें लिखी है, मैंने लिख के भेजी है। हमारे पति मना भी कर रहे थे कि ग्रुप में मत लिख के भेजो क्योंकि जय साहब हमको परेशानी हो जाएगी, ये वो दुनिया भर का बवाल। ऐसे किसी कोई परेशानी नहीं होती। मैंने ग्रुप में बेकायदे लिखा है और भी बहुत लेटर लिख के बेकायदे हम आपके उसमें डाल देते हैं ग्रुप में। और दूसरी बात, आप ये बता दो कहाँ लेटर देना, वहाँ हम दे देते हैं। नहीं, आप जय साहब को दे दीजिए, बस आपको कोई। जय साहब को सर हम पर्सनल फोन करके बता चुके हैं। जय साहब कहते हैं मैडम, मैं आपसे लिखित में बोल रहा हूँ, आप पर्सनल मत करिए। आपको जो चीज भाई आप लिखित में दे दीजिए, आपको क्या परेशानी है वहाँ पर जय साहब को। और ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी का ऑपरेशन हुआ था, पूरे 1 लाख लिए हुआ था। हम आपके आकाश को 50 फोन करे थे, आप नहीं चढ़ सकते हैं वो, ठीक है? बाकी उनसे कोई भी काम करा सकते हैं वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हमने जी, लेकिन खंबे में ही चढ़वा। अगर किसी को परेशानी है, किसी जय साहब ने अगर ऐसा बोला है तो जय साहब को आप बता दीजिए, मेरे से बात कर लेंगे वो, ठीक है? बिल्कुल सर, ये हम जाके मैं बिजली घर जाऊंगी, ये चीज उनसे बोलूंगी। आपका नंबर HR से आज बात हुई है, तब उन्होंने बोला है कि हमारा मैनेजर वहाँ बिल्कुल बोल दी। क्यों नहीं बोल सकते, वो आप लोगों से नहीं बोल सकते, लेकिन ये अगर हम लोग उनसे ये बात बोलते तो वो उनका यही होता है कि काम तो तुमको करना पड़ेगा। अगर काम करना है तो बिजली घर पे नौकरी करनी है। खंबे पे नहीं चढ़ सकते हैं वो, ठीक है? बाकी उनसे कोई भी काम करा सकते हैं वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हमने सुन लिया आप लोगों ने रिकॉर्डिंग। रामलाल को एक कुशल की सैलरी दी जाती है, ठीक है? वो खंबे में नहीं चढ़ सकते, लेकिन परमानेंट वो खंबे में चढ़ते हैं। हमेशा ये लोग जो बकवास करते हैं कि खंबे में नहीं चढ़ते, खंबे में चढ़ते हैं, तार जोड़ते हैं, लाइनमैन का कार्य वो पूरा करते हैं। जो ये खड़े खड़े, इनको ये नहीं पता होता कि तार कौन सा कहाँ भिड़ रहा है, इसीलिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरे पास सारी चीजें, मैं चाहती नहीं हूं कि आप लोगों से बवाल करूं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। अभी जिस चीज में हम लगे पड़े हैं, हम वो काम करने में लग रहे हैं, इसीलिए